तेलंगाना जन समिति टीजेएस के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने हाईटेक न्यूज से बात करते हुए चेवल्ला में अमित शाह की जानिब से दिए गए बयान की, जिसमें मुसलमानों के रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कही गई थी, उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि रिजर्वेशन का ताल्लुक कोई मजहब से नहीं होता, बल्कि बैकवर्ड क्लास वालों के रिजर्वेशन दिए जाते हैं। कल जो है यहाँ मीटिंग में जलसा में आम जलसा में अमित शाह का बयान जो है वो सही नहीं है। अमित शाह ने ये बताया कि मुसलमानों का जो रिज़र्वेशन है वो रद्द किया जाएगा और वो रिज़र्वेशन बीसी रिज़र्वेशन बढ़ा जाएगा। तो ये समझना ज़रूरी है कि दस्तूर के मुतालिक रिज़र्वेशन कोई हिंदू या मुसलमान को नहीं मिलता। रिज़र्वेशन मिलता जो सोशली बैकवर्ड है और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, और ये सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इसको गिनने के लिए कमीशन को बिठाते और वो कमीशन पूरा छानबीन के बाद जिन लोगों को गरीबी की और उनकी पढ़ाई में तालीम में जो पीछे रह गया, वो तालीम में जो पीछे है उन लोगों की तरक्की के लिए ये रिज़र्वेशन देते। तो मुसलमानों को जो मुसलमान है इसलिए उनको रिज़र्वेशन नहीं मिलता है, वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है उसीलिए उनको रिज़र्वेशन मिलता है। तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है तो रिज़र्वेशन नहीं मिलता। तो पूरा छानबीन के बाद रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने सुझाव दिए थे और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल किए थे, और उसके बाद हमारे यहाँ सुधीर कमेटी रिपोर्ट ने भी इसके बारे में बताए थे। तो ये दोनों रिपोर्ट और इसके साथ साथ बहुत सारे वो मुसलमानों का जो सोशल एजुकेशनल स्टेटस की जो जितने भी आंकड़ा है पूरा देखने के बाद ये रिज़र्वेशन दिए। तो ये समझना ज़रूरी है, अगर चाहे तो सेंटर दस्तूर को थोड़ा अमेंडमेंट करके ये रिज़र्वेशन बीसीस का रिज़र्वेशन बढ़ाने के लिए पूरा उसको जो ज़रूरी है अमेंडमेंट वो अमेंडमेंट ले आ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के ज़रिए 50% से ज़्यादा रिज़र्वेशन नहीं दे सकते। तो 50% से बढ़कर भी रिज़र्वेशन देने के लिए थोड़ा दस्तूर को अमेंडमेंट करना ज़रूरी है। तो ये मैं अमेंडमेंट ले आ सकते हैं, सेंटर अमेंडमेंट ले आके थोड़ा रिज़र्वेशन बढ़ा सकते हैं। तो ये काम उसके हाथ में है। बहुत कुछ पार्टीज इसको मदद देने के लिए तैयार है, और इसके लिए जो बीसी का सेंसस की आंकड़ा लेना वो काम भी जारी रखना, और साथ साथ में इसको बढ़ाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट है उसके बारे में सारी पार्टीज़ के साथ एक गुफ्तगू भी हो सकता है। ये पूरी काम ये पार्लियामेंट में अगर एक अमेंडमेंट ले आए तो ये अमेंडमेंट के ज़रिए बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकते, लेकिन आपस में बैर रखने से, आपस में नफ़रत बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सही नहीं होता। जो भी बैकवर्ड है, जो भी पिछड़े वर्ग है, उन सब लोग मिलकर रहना, मिलकर सरकार से अभी आगे और भी फ़ायदा हासिल करने के लिए मिलकर लड़ने का एक पॉलिटिकल एक अलायंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ समझकर जो सरकार की गलत कारनामे हैं उसके खिलाफ हम एक साथ हम मिलकर काम करना चाहिए। जन समिति पार्टी की तरफ से क्या हम ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों को बीच में अगर कोई डिफरेंसेस ले आने से कोई फ़ायदा नहीं है। पसमानदगी के वजह से रिज़र्वेशन मिलता, जो पसमानद है वो उनको रिज़र्वेशन मिलता। सब एक ही है, जड़ तो एक ही है, वो एजुकेशनली बैकवर्ड है। जितने तालीम की उनकी सहूलत नहीं मिला, और साथ साथ में सोशली भी बैकवर्ड है। जिनको तालीम नहीं है वो सोशली भी बैकवर्ड रहते हैं। तो उन्हीं तबकों के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है। वो सब एक ही वैसा देखा जाए तो बैकवर्ड ही है, सब के सब बैकवर्ड क्लास है, वो अलग नहीं है। उसमें एक हम
फ़र्क देखने से कोई फ़ायदा नहीं, ये हम कहना चाहते हैं। सब बैकवर्ड मिलना, क्यों बोले तो जो हिस्सा हमें बजट में मिलना है वो हिस्सा हमें नहीं मिलता। वो हिस्सा हासिल करने के लिए हम एक साथ जुड़कर काम करना बहुत ही ज़रूरी है। वो हिस्सा अगर हम जुड़कर काम नहीं करेंगे हमें नहीं मिलता। तो ये समझकर हम एक साथ जुड़कर काम करना है, ये हम कहना चाहते हैं। और रिजर्वेशन बढ़ा दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन की दस्तूर की अमेंडमेंट करके रिजर्वेशन जो 50% का सीलिंग है वो हटा के बढ़ा देना, बढ़ा करके उसमें रिजर्वेशन की सहूलत बीसीओ को और भी इंक्रीज करना, ये सरकार करना है, ये करना ज़रूरी है। हम ये डिमांड करते हैं सरकार से। आई थिंक माइनॉरिटीज़ के ऊपर बीजेपी वाले टारगेट करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहें? हम जो हकीकत नहीं है उसके बारे में कुछ बोलना तो गलत है। जो हकीकत है बोलिए, सब लोग समझेंगे और उसको जो समझकर उसको जो करना है हम कर सकते हैं। लेकिन बेफजूल कोई दोनों के बीच में अगर कोई अंतर देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ये हम कहना चाहते हैं।